ब्रह्मा ने कहा नारद, तीर्थे तीर्थे शुभान्य, हमारा कोई तीर्थ ऐसा नहीं जिन तीर्थ में भगवान शिव नहीं है। जहां शिव नहीं है वो तीर्थ भी नहीं है। जिन पुराण में महादेव की महिमा नहीं है वो धर्म पुराण नहीं है। जिन शास्त्र में शिव की महिमा नहीं वो धर्म शास्त्र भी नहीं है। और जिनके मुख में शिव नाम नहीं वो मनुष्य भी नहीं है। शिव हमारा सबका मूल है। हमारे भारत के लिए तो हम गौरव करते हैं ना। एक नगर तो मुझे दिखा दो जहां शिव स्थान न हो। कोई शहर दिखा दीजिए। राजा महाराजा ने क्या किया, बहुत सुंदर सुंदर भगवान महादेव की शिवालय निर्माण किया। ये तो हमारा सबका दुर्भाग्य है कि आपका पहाड़ पर जो हर्ष पर्वत पर जो शिवालय है वो विधर्मियों ने गिरा दिया। राजा ने कितने सपने देखे होंगे, हजारों साल तक ये पहाड़ पर शिवालय रहेगा और निरंतर जोत जलती रहेगी, दूर दूर तक शंकर भगवान का प्रकाश सबको मिलता रहेगा। कितना सपना देखा होगा। लेकिन इस राजा को पता नहीं था कि हमारी प्रजा संगठित नहीं रहेगी। एक दूसरे राजा झगड़ते रहेंगे, दूसरा आकर प्रहार करके सब कुछ खत्म कर देगा, उसको पता नहीं था। ऐसे तो बहुत सारे शिवालय भारत देश के अंदर हैं, सब शिवालयों का विध्वंस कर दिया है। तो भी हमारे मन में तो कुछ भी गिलानी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। बैठे हैं हम लोग आराम से, बैठे हाथ जोड़कर बैठे हैं। $65 भारत को विध्वंस कर दिया और 35 भारत बच गया, जो दक्षिण भारत है। देखा आपने कभी दक्षिण भारत में कितने बड़े बड़े शिवालय हैं। एक एक शिवालय 15 एकड़ में है, एक एक शिवालय 35 एकड़ में है, अरे एक एक शिवालय 100 एकड़ में है। इतने बड़े बड़े शिवालय राजा महाराजा, जो ये ब्रिटिशर फिरंगी पोर्टुगीज ये सब नहीं आए होते ना, तो ये भी सब विध्वंस हो जाता। वो भी कुछ हाथ में नहीं रहता। अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन वो आ गए तो इस साम्राज्य का अंत आया। और जो कुछ थोड़ा सा था वो बच गया, बाकी तो कुछ भी नहीं रहता। अभी भी हमारे मन में कुछ भी नहीं है। हम कुछ बोलेंगे तो आप ही लोग बोलने लगेंगे कि शिव कथा करने आए कि हम लोगों को भड़काने के लिए आए हैं। हम लोग कुछ आपको कहेंगे तो आप क्या ऐसे ही बोलेंगे ना, वो तो भड़काने वाला है सबको। ये हमारे लोग ही होते हैं ना, और कोई तो नहीं होता। शिव जगत का प्राण है, शिव हमारा सबका प्राण है। इसलिए ब्रह्मा ने कहा नारद, पूरी पृथ्वी पर महादेव के लिंग स्वरूप है। पृथ्व्यां यानि लिंगानि तीर्थे तीर्थे शुभानि अन्यत्र वास्थले यानि प्रसिद्धानि स्थितानि वै प्रसिद्धानि अन्यत्र वास्थले, सिर्फ तीर्थ में भगवान महादेव का लिंग स्वरूप है ऐसा नहीं, बहुत सारे स्थलों पर। एक बात कहूं, हमारे भारत की कोई एक नदी ऐसी नहीं जिस नदी के तट पर महादेव का कहीं शिवलिंग न हो। सप्त गंगाओं में तो है ही, पूरा सप्त गंगाओं का किनारा, दोनों किनारा शिवलिंग से भरा है। और भी छोटी मोटी सभी नदियां के तट पर महादेव का स्थान है। बहुत सारे पहाड़ों पर शिव है, बहुत सारे गुफाओं में शिव है, बहुत सारे जंगलों में शिव है, घनघोर वन में शिव है, शिव नगर नगर में, महानगर में, सभी जगह पर शिव है, शिव शिव। पूरा सागर का किनारा शिवलिंगों से भरा हुआ शिव सागर किनारा है। बहुत सारे सरोवर के तट पर महादेव का शिवलिंग है। और दूर के लोगों ने कम नुकसान किया, हमारे लोगों ने ज्यादा नुकसान किया। अंदर ही अंदर हम लोग मरते रहे।
इतनी विचारधारा प्रकट हुई, इतनी विचारधारा प्रकट हुई। मलेशिया में भी कितने शिव स्थान है, बाली में कितने महादेव के स्थान है, ऐसे बहुत सारे। क्योंकि पहले भारत नहीं था, पहले महाभारत था। आजू बाजू के बहुत सारे प्रांतों में अभी भी है। पाकिस्तान में हमारे बहुत सारे शिवालय हैं, लेकिन सबका विध्वंस हो गया, कुछ भी नहीं बचा। नेपाल तो पूरा महादेव का ही है, हिमालय पहाड़ पूरा महादेव जी का है। हिमालय पहाड़ में बहुत सारे गुप्त गुप्त महादेव के लिंग स्थान है। अकल्पनीय भगवान महादेव के लिंग, संख्या न विद्यते, सर्वेशम लिंगामय भूमि, पूरी भूमि पर अगणित भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं। ब्रह्मा ने कहा, नारद आदर के साथ सुनिए, मैं जो आपको सुना रहा हूं ये करोड़ों करोड़ों शिवलिंग की पूजा का फल देने वाली कथा है। हम कोई करोड़ों शिवलिंग की पूजा करने में कोई समर्थ नहीं है, कोई समर्थ नहीं। करोड़ शिवलिंग कहां से, 1 करोड़ 100 लाख कहां से शिवलिंग लाएंगे हम? तो इस कथा सुनने मात्र से कोटि लिंग अर्चनम, करोड़ों करोड़ों शिवलिंग का अर्चन करने का फल ये कथा श्रवण करने मात्र। सर्वेशाम शिवलिंगा नाम मुने, सर्वेशाम शिवलिंगा नाम मुने संख्या न विद्यते। अभी तक किसी ने गिनती नहीं कर सके कि इतने शिवलिंग हैं। कभी आप काशी में जाओ ना, तो काशी में इतने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं, अकल्पनीय। गली गली में महादेव के लिंग स्वरूप है, अकल्पनीय लिंग, इतने शिवलिंग है। अकार लिंग, उकार लिंग, मकार लिंग, मृत्यु लिंग, तिल भांडेश्वर लिंग, कितने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप काशी में है। काशी में एक नहीं, अनेक शिवलिंग है। लिंगमयो भूमि काशी खलु मुक्तिदा, मुक्ति देने वाला ये स्थान है, काशी नगर है। इनमें बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है, संख्या न विद्यते। इसलिए कहा सर्वलिंगामय भूमि, सर्वलिंगामय जगत, सर्वलिंगामय भूमि, सर्वलिंगामय जगत, सर्वलिंगामय जगत। पूरा जगत, पूरा जगत महादेव के लिंगों से भरा हुआ है। लिंग युक्तानि तीर्थानि सर्वलिंगे प्रतिष्ठितम। कोई न कोई शिवलिंग किसी ने प्रतिष्ठित किया, कोई अप्रतिष्ठित है। और शिव जी ने वचन दिया है कि कहीं भी कोई भी मनुष्य अपने कर कमलों के द्वारा जो मेरे लिंग स्वरूप की स्थापना करता है, वह बिना प्रतिष्ठा में वहां रहता हूं। देवताओं की क्या होती है? प्राण प्रतिष्ठा। भगवान शिव जी की सिर्फ प्रतिष्ठा। शिव में कोई प्राण नहीं पूर सकता, क्योंकि शिव हमारा स्वयं का प्राण है। इसलिए जहां शिवलिंग की स्थापना करते हैं वहां प्रतिष्ठा बोलते हैं, स्थापना बोलते हैं, प्राण नहीं। देवताओं की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं देवताओं के लिए, लेकिन लिंग में प्राण प्रतिष्ठा नहीं। सिर्फ शिव प्राण में शब्द दिया है प्रतिष्ठा। और लिंग की जो प्रतिष्ठा करता है, समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। ये महादेव। इसलिए राम जी ने, कृष्ण जी ने, 5 पांडव ने, ऋषि मुनियों ने बहुत सारे शिवलिंगों की स्थापना की। लिंग युक्ता नहीं, लिंग युक्तानि तीर्थानि सर्वलिंगे प्रतिष्ठितम् संख्या न विद्यते तेषाम् तानि किंचित् ब्रवीम्यहम्। क्या वर्णन करूं मैं, कैसे वर्णन करूं? तानि किंचित् थोड़ा सा ब्रवीम्यहम्। किंचित थोड़ा सा वर्णन करता हूं। तो भगवान व्यास थोड़ा सा वर्णन करते तो मैं तो कुछ भी नहीं करता। ये व्यास जी जो थोड़ा सा वर्णन करते तो मैं तो इसमें से भी थोड़ा ले लेता हूं। समंदर में से एक थोड़ी लोटी भरी, लोटी में से छटका, इसमें से थोड़ा ले लिया है। सिर्फ ऐसा करके ऐसा कर, ये हमारी 9 दिन की कथा है। पाताले चाह पे ऐसा है ना,
मैं किंचित मात्र, व्यास कहते कि मैं किंचित मात्र कहता हूं, तो मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा हूं। अब बहुत आदर से सुन रहा है, खुशी हो रही मुझे, ध्यान से सुन रहे हैं आप, ठीक है। मैं सबको देखता हूं ना, बाकी तो बड़ा माहौल होता है, जहां नजर करे वहां तक सब मेरे श्रोता दूर दूर तक बैठे रहते हैं, कोई टेज के नजदीक भी नहीं आ सकता। और कितनी सुंदर व्यवस्था, मैं आप सबको देख सकता हूं, आपके भाव को मैं देखता हूं, इतनी गंभीरता से आप कथा सुन रहे हैं। बहुत मैं हृदय से आपको प्रणाम करता हूं, बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि कथा एक ध्यान है, खुली आंखों के द्वारा भगवान का ध्यान, क्योंकि जो मैं बोलता हूं वहां आपका मन पहुंचता है, इसलिए कथा एक मन की यात्रा है। मैं यहां से कहूं केदारेश्वर महादेव, तो आपका मन पहुंच गया हिमालय पहाड़ में, केदारेश्वर महादेव के पास आपका मन, इसलिए कथा एक मन की यात्रा है। इसलिए पाताल में बहुत सारे शिवलिंग हैं। पाताले चापि वर्तन्ते स्वर्गे चापि तथा भुवि सर्वत्र पूज्यते शम्भुः सर्वेऽसुर मानुषे सर्वेऽसुर मानुषे। कितनी सुंदर, मनुष्य सूर असुर सबने भगवान महादेव का पूजन किया, देवों ने, असुरों ने और मनुष्यों ने, तीनों ने भगवान महादेव का पूजन किया। इसलिए भगवान शिव की पूजा एक जगत में नहीं, शिव जी की पूजा कहां हो रही है? तीनों जगत में, तीनों जगत में शिव है। कितनी सुंदर बात शिव पुराण ग्रंथ में है। आज से मैं 30 साल पहले 1996 में, 1996 कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में उसको, 96 हिंदी में, हिंदी नहीं बोलना था क्या, 96 मैंने पहली कथा जब की थी 26 जनवरी, हमारा पहली बार मैं महादेव की कथा गाने के लिए बैठा था भावनगर में। कितने साल बीत गए, तब मुझे भी महादेव की कथा सुननी थी, कहीं सुनने को नहीं मिल रही थी, और बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की, हरिद्वार अवधूत मंडल आश्रम में रहकर, बहुत सारे आचार्यों के चरणों में बैठकर सब कुछ खोज किया हमने। कोई कोई कथा कहते थे, लेकिन इतना स्फटिक नहीं, प्रमाण के साथ नहीं बोल रहे थे, आधार के साथ नहीं बोल। ये मेरी पहली कथा की पत्रिका है, देखो, ये मेरी फर्स्ट कथा। कितने साल, 30 साल के आसपास बीत गए। तब मुझे भी महादेव की कथा सुननी थी। ये रूप, ये रंग, ये हमारी व्यासपीठ, क्या दुनिया, ऐसे थे। क्या समय, कितना समय बीत गया ऐसे कथा करते 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 करते। तब मुझे भी सुनने की इच्छा हो रही थी, कोई कथा महादेव की गाते हैं, लेकिन कहीं नहीं। कोई हमारे गुजरात में थे दयागिरी बापू जी, और जो मुझे प्रेरणा उसने दी थी कि आप शिव महापुराण कथा करो, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ता है। लगातार पढ़ाएगी, एक एक श्लोक को पकड़ा मैंने, और जन जन तक आस्था टीवी के माध्यम से कथा पहुंची। हम तो सभी जगह पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन आस्था टीवी के माध्यम से हम देश दुनिया में पहुंच गए। और अब तो बहुत सरल हो गया, सोशल मीडिया मोबाइल में आ रही है, कितनी सरल। और हमारे से पहले जो हमारे पूर्व वक्ता बूर्धन्य, उस लोगों ने तो, उसके पास सोशल मीडिया नहीं था, आस्था टीवी नहीं थी, टेलीविजन नहीं था, इस लोगों ने कैसे प्रचार किया होगा, कैसे संदेश फैलाया होगा। जो हमारे गुजरात के, सौराष्ट्र के मोरारी बापू जी, उस लोगों ने जब प्रारंभ किया होगा, तब कोई ऐसा कोई माध्यम नहीं था। जो पूर्व वक्ता पहले जो आए होंगे, अब तो संदेश फैलाने के लिए हमारे पास कितना टेक्निकल माध्यम है, दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए भगवान शिव की पूजा एक जगत में नहीं, परंतु त्रिजगत शंभुना व्याप्तम् सदेव सुरमानुषे
अनुग्रहाय लोकानां लिंगरूपेण सतमा लिंगरूपेण सतमा। जहां जहां महादेव जी प्रकट हुए वहां भगवान लिंग रूप में स्थिर हो गए। क्यों? जगत पर अनुग्रह करने के लिए। अनुग्रह लोकानां। गौतम को दर्शन दिया, गौतमेश्वर महादेव हो गए। अत्रि को दर्शन दिया, अत्रेश्वर महादेव हो गए। अर्जुन को दर्शन दिया, अर्जुनेश्वर महादेव हो गए। भीम को दर्शन दिया, भीमेश्वर महादेव हो गए। कुंता को दर्शन किया, कुंतेश्वर महादेव हो गए। देवताओं को दर्शन किया, देवेश्वर हो गया। सूरों को देवता दर्शन दिया तो सुरेश्वर महादेव हो गए। इंद्र को दर्शन दिया, इंद्रेश्वर महादेव। ब्रह्मा को दर्शन दिया, ब्रह्मेश्वर महादेव। कुबेर को दर्शन दिया, कुबेरेश्वर महादेव। वरुण का दर्शन दिया, वरुणेश्वर महादेव। जितने 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 जहां जहां भगवान शिव प्रकट हुए और वहां लिंग रूपेण सतमः अनुग्रह, जगत पर अनुग्रह करने के लिए भगवान महादेव वहां लिंग रूप में प्रकट रहे। आकाशे तारकलिंगम, पाताले हाड़केश्वरम, मृत्युलोके महाकालेश्वरम। आकाशे तारकलिंगम। तारकासुर माने कार्तिक स्वामी ने जिनका विध्वंस खत्म कर दिया। जब तारकासुर उसको मार रहा था ना, कार्तिक स्वामी जिनको मार रहा तारकासुर, इस समय शिव जी को याद किया कि शिव का ही पुत्र है। इसी समय भगवान शिव प्रकट हो गए। और एक बात कहूं, कोई असुर की अधोगति नहीं हुई, कोई राक्षस नरक में नहीं गिरा। जो कि राक्षस भी अंत समय भगवान शिव को याद कर लेते थे, उसकी गति हो जाती थी। तारकासुर की भी परम गति हुई। तारकासुर के लिए तारकासुर का अतीत शिव के साथ मिलन गए हो गया, क्योंकि अंत समय उसने शिव को याद किया कि शिव का ही पुत्र है तो ही मुझे मार सकता है। इसीलिए आकाश है तारकलिंगम। आकाशे तारकलिंगम, पाताले हाटकेश्वरम, मृत्युलोके महाकालाय त्रियलिंगम नमोस्तुते। तीनों लोकों में जो लिंग है, सभी शिवलिंगों की मैं वंदना करता हूं। यह महादेव है। इसलिए कभी कहीं कहीं शिवालय मिलन तो शिवालय, शिवस्थान की बात अलग। यहाँ आपका नागनाथ है, वो शिवस्थान है, वो शिवालय नहीं है, सिर्फ शिवस्थान है। जहां शिव जी को स्थापित कर दे उसको शिवस्थान कहते हैं। शिवालय उनको कहा जाता है, उसकी अलग रचना होती है, उसको शिवालय। मैं सोच रहा हूं कि आने वाली कथा में मैं एक प्लान बनाऊंगा, जो है ही ऑलरेडी। शिवालय किसको कहते हैं? सोमनाथ तो देखा अपन ने, नागेश्वर महादेव देखा, और ये महाकालेश्वर महादेव का देखा। वो भी थोड़ा सा चिन्ह भिन्न कर दिया, क्योंकि वहां व्यवस्था के लिए कर दिया, सबको छोड़ दिया, तो भी थोड़ा सा है। शिवालय की रचना कैसी होनी चाहिए? हमारे गुजरात में गांधीनगर में एक हमारे रामपुरी जी महाराज हैं, बड़े सन्यासी हैं। उसने उन पर बहुत बड़ी स्टडी की, बहुत बड़ा अभ्यास किया उसने। किस देवताओं का मंदिर कैसा होना चाहिए, किस पद्धति से होना चाहिए। हमारा जो सोमनाथ महादेव है वो कैलाश मेरू शिखर शिवालय है। इनमें भी बहुत सारे प्रकार आते हैं, छोटे मोटे कैसे कर, कितनी शिखरी, वहां 1000 शिखरी है। शिखरी मतलब शिखरी होती है ना, जहां ध्वजा लगाए जाते उसको शिखरी। ऐसे 1000 शिखरी इस हमारे सोमनाथ महादेव में, और सभी शिखरी सुवर्ण की है। और बहुत पहले हमारा सोमनाथ महादेव, ये रामपुरी जी महाराज अभी जो टेलीविजन में देखते हैं, उसने बहुत बड़ा अभ्यास किया है। कहीं भी मंदिर बनता है तो उसको मैं कहता हूँ उसको पहले मिले आप। ये गोवा गुड़का वाले के माले के इस तरफ बैठे हैं ना, वो भी परम शिव। उसने भी कोटेश्वर महादेव का शिवालय बनाया। ये है धौलेश्वर महादेव, धौम।
साबरमती के तट पर महादेव जी विराज। ऐसे बहुत संत पढ़े लिखे, सभी संत अनपढ़ नहीं होते हैं, सभी केसरे कपड़े वाले ऐसे नहीं समझना कि सब लोग भीख मांगने के लिए, काम करने के लिए नहीं, इसलिए नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत पढ़े लिखे संत होते हैं, लेकिन सभी नहीं, कोई कोई बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत सारी बातों में पूर्ण होते हैं लोग। तो हमारा पहले जो सोमनाथ था वो सुवर्ण का था, बाद में तो सब गिर गया, विध्वंस हो गया। और हमको इतिहास में पढ़ाते थे 13 बार सोमनाथ को लूटा, 13 बार सोमनाथ को लूटा, इसने लूटा, इसने लूटा, इसने लूटा, इसने। लेकिन 13 बार सोमनाथ महादेव को लूटा तो 13 बार बनाने वाला का भी नाम पे पढ़ाना चाहिए कि नहीं, इतिहास में आना चाहिए कि नहीं। 13 बार किसने बनाया तो किसने तोड़ा ने, है ना। लेकिन किसने बनाया, ऐसे शिवालय की दुर्दशा कर दी। देखो जरा, ऐसे तो बहुत सारे स्थान में आपको बता सकता हूं, शिवालयों का सत्यानाश कर दिया। बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संकल्प, देश आजाद हुआ तो सरदार पटेल वहां आए और उसने दुर्दशा देखी वहां की, बाहर निकलकर प्रवचन कर दिया, हम देश अभी आजाद नहीं हुआ है, देश तो आजाद तब होगा जब सोमनाथ महादेव का जीर्णोद्धार हम करेंगे। तब सोमनाथ महादेव का कार्य शुरू हुआ और सुंदर एक सोमनाथ महादेव शिवालय निर्माण हुआ। बाद में आज से 25 साल पहले मैं कथा में गर्जना करके करते कहता था कि आज ने तो कल मेरा सोमनाथ महादेव फिर से सुवर्ण का बनेगा। 25 साल जब कथा में प्रवेश किया तब से मैं बोलता रहा था कि मेरा सोमनाथ फिर से सुवर्ण का बनेगा, फिर से सोने का बनेंगे। तब बहुत समय के बाद हमारे के भिखू भाई पटेल, हीरे के व्यापारी हमारे सूरत में, उसने पहली बार 35 किलो सोना दिया, 35 किलो 35 किलो सुवर्ण दिया, थोड़ा सा सुवर्ण का बन गया। फिर इसके हृदय में कुछ भाव उठा, 108 किलो सुवर्ण दिया। धीरे धीरे सबको सुवर्ण का बनने लगा। बाद में मैं वहां कथा करने के लिए वहां पहुंचा, मुझे महादेव ने आमंत्रित किया, ट्रस्ट ने हमारी कथा का आयोजन किया था, सोमनाथ ट्रस्ट ने। और सोमनाथ महादेव के ट्रस्ट के चेयरमैन हमारे देश के बड़ा प्रधान, हमारे परम आदरणीय मोदी साहब है, वहां के चेयरमैन है सोमनाथ के। और मुझे कहा गया कि सभी शिखरी सुवर्ण के बनाने हैं, तो हमने कथा के माध्यम से कह दिया सबको कि जिनकी योग्यता हो छोटी मोटी शिखरी का दान करें। तो एक 1.25 लाख की शिखरी थी और एक शिखरी 2.5 लाख की रुपया की थी, और सब लोगों ने दिया 3.5 करोड़ रुपए का सुवर्ण सोमनाथ महादेव को। बाद में सभी शिखरी पूरी हो गए अब तो, और धीरे धीरे दीवार सुवर्ण की बन रही है। और सोमनाथ महादेव ने बहुत सुंदर व्यवस्था है, 3 प्रकार की भोजन की सुविधा वहां है। एक तो फ्री ऑफ चार्ज भोजन है और एक 25 रुपये का भोजन है। कोई कहते मैं फ्री में नहीं खाना चाहता तो वहाँ 25 रुपये में खा सकता है। और एक अति VIP भोजनशाला है, वह आपकी मर्जी अनुसार आप देकर खा सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी सेवा की प्रवृत्ति, वहाँ बहुत बड़ी संस्कृत की पाठशाला हमारी मंदिर की ओर से चल रही है, और बहुत सारी सेवा की प्रवृत्ति सोमनाथ महादेव ने हो रही है। और एशिया खंड का समझो बहुत बड़ा, सबसे बड़ा डेमिनेशन वहां ये सोमनाथ में हुआ, पूरे नगर को खाली करा दिया व्यवस्था के लिए। बहुत समय पहले सबको नोटिस दे दी चलो भागो भागो भागो, और मंदिर के पास तक थे लोग, गैर हिंदू लोग मंदिर के पास तक थे, सबको हटा दिया। और 2009 में जब काशी में गया था, काशी 40 फुट में काशी का मंदिर था, अब 400 फुट में। कुछ तो हो रहा है ना देश में। तो उसको कहते हैं कैलाश मेरु शिखर शिवालय। और मेरा जहां जन्म स्थान है, जहां मैं रहता हूं सौराष्ट्र में, काठियावाड़ में, हमारा एक छोटा सा शिवालय था, एकदम छोटा सा। तो मेरे पिताजी हमको कह कर गए कि कभी अवसर मिले तो उसका जीर्णोद्धार करना, तो हमने शुरू कर दिया। उसको कहते हैं मेरु शिखर शिवालय, जो कि कैलाश नहीं रखा, जो कि सोमनाथ की बराबरी हम करना नहीं चाहते थे, सोमनाथ से थोड़ा नीचा रहना चाहते थे, इसीलिए कैलाश मेरु शिखर शिवालय हमने निर्माण नहीं किया। हमने सिर्फ मेरु शिखर शिवालय निर्माण किया, जो भी अब टेलीविजन में देख रहे हैं। बहुत समय से काम चल रहा है। और सोमनाथ का शिवालय वहाँ 54 स्तंभ है ना, 57 स्तंभ है,
और ये जो हमारा शिवालय, वहां 108 स्तंभ हमने निर्माण किया है, बहुत बड़ा, और पूरा पत्थर का, हजारों साल तक धरती पर रहे। और वहां हमने 1 लाख बिलवृक्ष का जंगल बनाया है जहां मैं रहता हूं। सोमनाथ से नजदीक है, दूर नहीं है। और ये सब कुछ बना है कथा के माध्यम से। मैं तो मध्यस्थी रहा हूं। कथा के माध्यम से जो मुझे कुछ दान दक्षिणा देते हैं, वो बिलवृक्ष का जंगल बन रहा है, 1 लाख बिलवृक्ष का जंगल, और एक सुंदर शिवालय हम वहां निर्माण कर रहे हैं। और मैं मध्यस्थी हूं। जो कुछ इसमें योगदान है मेरे श्रोताओं ने दिया है, कथा सुनने वाले मेरे भाइयों बहनों ने दिया है। और मैं वहां जाता हूं तब देखता हूं कि शिवालय की शिखरियों में, शिवालय के स्तंभ में, ये जो पहाड़ है, वहां पहाड़ में स्टेप लगाकर हमने वृक्ष लगाए हैं। पहाड़ को हमने प्लान नहीं बनाया, पहाड़ को स्टेप बनाया, और पहाड़ पर ऐसे वृक्ष लगाया हमने, सिर्फ बिल वृक्ष, और कोई वृक्ष नहीं। जो कि 1 बिल वृक्ष लगाने से 1 करोड़ शिवालय निर्माण का फल मिलता है। एक सिर्फ कोई बिल वृक्ष लगाया, इस बिल वृक्ष को बड़ा कर दिया, तो समझो आपने 1 करोड़ शिवालय निर्माण किया। ये बिल वृक्ष की महिमा है। इसलिए हम भाड़नाथ महादेव के जय बोलते हैं ना कथा में। पहले सोमनाथ महादेव बोलते, मेरे महादेव का नाम है भाड़नाथ महादेव। वहां बहुत बड़ा भाड़िया कुआं था। एक कुआं के तट पर, कूप होता है ना, उसके तट पर ये भगवान महादेव का शिवलिंग था। इसलिए हमने नाम रख दिया भाड़नाथ महादेव पहले से। और सही नाम से भाडेश्वर बोलाते हैं, और हम भाड़नाथ कह देते हैं। और कहीं भी शिवालय निर्माण हो रहा है, आपके नाम से 1 पत्थर आप वहां रख दीजिए, आपके कुल में कभी निर्धनता नहीं आती, कभी दरिद्रता नहीं आती। ये शिवालय की महिमा है, शिव महाअंतर्गत जो शिवालय की महिमा है। इसलिए शिवालय मत छोड़, भोले सुनते हैं सबकी, तू भी दौड़। ये हमारा सुंदर भजन है, ये दयागिरी बापू ने गाया है। शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़। भोले सुनते हैं सबकी, भोले सुनते हैं सबकी, तू भी दौड़। शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़। मानव देह तुझे फिर ना मिलेगा, शिव भजने तेरे काम आएगा। जय महादेव, जय महादेव। मानव देह तुझे फिर ना मिलेगा, शिव भजने तेरे काम आएगा, शिव भजने तेरे काम आएगा। मन को टटो शिव हरि बोल, मन को टटो शिव हरि बोल। बोले सुनते हैं सबकी, बोले सुनते हैं सबकी, तू भी तो शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़।
लिया लिया होगा तो साथ चलेगा, अंत समय तुझे मोक्ष मिलेगा, अंत समय तुझे मोक्ष मिलेगा। आके तू बोल शिव हरि बोल, आके तू बोल शिव हरि बोल। बोले सुनते हैं सबकी, बोले सुनते हैं सबकी, तू भी तो शिवालय न छो, शिवालय न छो, शिवालय न छो, शिवालय न छो। शिव के शरण में अपने शीश को धर ले, जीवन मुक्ति का सामान कर ले। शिव के शरण में अपने शीश को धर ले, जीवन मुक्ति का सामान कर ले, जीवन मुक्ति का सामान कर ले। मन को टटो शिव हरि बोल, मन को टटो शिव हरि बोल। बोले सुनते हैं सबकी, बोले सुनते हैं सबकी, तू भी तो शिवालय न छो, शिवालय न छो, शिवालय न छो, शिवालय न छो। सात दिनों की तेरी है जिंदगानी, सेवक बन जा रही बहुत है ज्ञानी। हे महादेव। सात दिनों की तेरी है जिंदगानी, सेवक बन जा रही बहुत है ज्ञानी, सेवक बन जा रही बहुत है ज्ञानी। कहूँ हाथ जो शिव हरि बोल, कहूँ हाथ जो शिव हरि बोल। बोले सुनते हैं सबकी, बोले सुनते हैं सबकी, तू भी तो शिवालय न छो, शिवालय न छो, शिवालय न छो, शिवालय न छो, शिवालय